गोदी मीडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जबरदस्त क्लास लगा दी। बार बार समझाने के बावजूद जब दलाल मीडिया को समझ में नहीं आया, तब DY चंद्रचूड़ ने NBDA यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्ट डिजिटल एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि आप अपना काम ढंग से कीजिए और सख्त एक्शन लीजिए। तो DY चंद्रचूड़ की तरफ से जारी किए गए नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है और चंद्रचूड़ की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं, उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रेस नोट दिखाती हूँ। एक प्रेस नोट है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। इस प्रेस नोट को आप देखिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पब्लिक रिलेशन ऑफिस, वहां से एक प्रेस नोट जारी किया गया और इस प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि जो खबरें फैलाई जा रही है, जो एक खबर फैलाई जा रही है जिसमें चीफ जस्टिस की फोटो लगाई गई है, वो एक फेक न्यूज है। हम उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग करते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये अंग्रेजी में जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस नोट है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर जो DY चंद्रचूड़ की तस्वीर लगाकर खबरें फैलाई जा रही हैं वो फेक न्यूज है, उस पर रोक लगाइए। अब आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया पर एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा है। आलम तो ये हो चुका है कि DY चंद्रचूड़ तक को नहीं बख्शा गया और उनकी तस्वीर लगाकर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। अब न जाने इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, आप समझ सकते हैं। ये वही लोग हैं जो कि 7 लाख से ज्यादा बार चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को टारगेट करते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अब तो फेक न्यूज फैलाने तक से गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया है, वहीं मैं आपको बता दूं कि एक नोटिस भी जारी किया गया है। ये नोटिस जारी किया गया है NBDA को और इस नोटिस को किसी और ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद जारी किया है। और जारी करते हुए क्या कहा है, खबर आप देखिए द हिंदू की खबर में आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर गिविंग मोर बाइट टू मीडिया एथिक्स रेगुलेशंस, यानी मीडिया के जो नैतिकता सिद्धांत हैं उस पर अब सुप्रीम कोर्ट और भी ज्यादा बात करेगा। और इसी के साथ इस खबर में लिखा हुआ है, द हिंदू की ये खबर है, जब निकल कर सामने आए तब से गोदी मीडिया मुंह छुपाता घूम रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके की खबरें चलाई जाती हैं। खबरें चलाई जाती हैं, साबित भी हो जाता है कि फेक न्यूज है, फिर भी इन पर एक्शन नहीं होता। इसी पर DY चंद्रचूड़ सख्त हुए हैं और सख्त होते हुए उन्होंने क्या कहा है, खबर आप देखिएगा द हिंदू की, इसमें आगे लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे said a fine just 1 lakh is hardly a deterrent for television channel which indulge in unethical conduct on air, यानी कि जो 1 लाख रुपए का NBDA की तरफ से जो जुर्माना लगाया जा रहा है ये बहुत ही नॉमिनल है, यानी कि बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये लोग गलत खबर चलाते हैं और आप 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं, इनको जुर्माना 1 लाख के जुर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे इसमें लिखा हुआ है कि एंड द फाइन शुड आइडियली बी मोर देन द प्रॉफिट्स एंड मीडिया आउटलेट्स मेक फ्रॉम द एंटायर शो। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस बेंच को हेड कर रहे थे जब NBDA को नोटिस जारी किया गया और इसमें साफ साफ खबर में लिखा हुआ है कि आप 1 लाख रुपए का जुर्माना लेते हो और ये लोग फेक न्यूज चलाकर उस 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकारिता का धर्म तो छोड़ ही दीजिए, ये लोग कैसे निभा रहे हैं आप जानते हैं, लेकिन इनको अब अपने प्रॉफिट दिखाई देता है। सोचते हैं कि फेक न्यूज चला देंगे, 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा, जुर्माना दे देंगे और साफ साफ निकल जाएंगे, ऐसे पैसे भी बन जाएंगे और जुर्माना भी चला जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2008 में ये जो NBDA का ये जो फाइन है फेक न्यूज चलाने पर 1 लाख रुपए का फिक्स किया गया था, तब से इसको रिवाइज अभी तक नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये जो फाइन है अब इसको बढ़ा दिया जाए, 1 लाख रुपए से इनका कुछ नहीं होने वाला। और यहीं पर DY चंद्रचूड़ नहीं रुके, आगे क्या है देखिए, खबर में लिखा हुआ है
the court issued notice to the National Broadcast and Digital Association, an independent electronic media watchdog, the center and other respondents on the question of strengthening the framework of regulations। इसका मतलब है कि आप जो NBDSA है जो कि काम करता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, न्यूज़ के लिए, इन सब पे नज़र रखता है कि सही खबर चल रही है कि नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, एक तो पहली बात यह है कि आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाइए जो कि इन पर प्रॉपर हर टाइम नजर रखे, ये तो हुई पहली बात। और दूसरा कहना है कि अपना काम आप ठीक से कीजिए, और अगर आपको लगता है कि जो कानून है, कायदे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े लचर हैं, तो इनको और भी ज्यादा सख्त किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद कहा है कि मीडिया इस समय ट्रायल का काम कर रहा है। मीडिया को किसी बात का कोई डर या खौफ नहीं रह गया है। ये लोग पहले ही जो दोषी होता, जो आरोपी होता है उसको दोषी बना देते हैं, मीडिया ट्रायल कर देते हैं। जब तक कि जो मामला होता है कोर्ट में पेंडिंग होता है, ये लोग पहले ही सजा सुना देते हैं। इस तरह की खबरें चलाई जाती। राहुल गांधी को लेकर आप जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन अयोग्य रहेंगे राहुल गांधी की जो सदस्यता है बहाल नहीं होगी, इस तरह की खबरें लगातार चलाई गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन खेला किस तरीके से होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है। अपने आप में गोदी मीडिया ने तरह तरह के, यानी कि आपका ये लाखों एग्जाम्पल अभी तक सेट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक तरफ जहां एनबीडीए को फटकार लगाई है, वहीं सख्त कार्रवाई की मांग की है। और जहां तक रही सख्त कार्रवाई की मांग, मोदी सरकार एक अधिनियम भी लेकर आई है। आप देख सकते हैं ये राजपत्र लाया गया है जो कि राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत जो भी फेक न्यूज फैलाएगा या फिर कि भारत की एकता या फिर कि अखंडता को चोट पहुंचाएगा, उस पर 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, सख्त कार्रवाई हो सकती है, सख्त एक्शन लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये है वो प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, आप इसे लागू तो कर देंगे लेकिन कार्रवाई कब होगी? कैसे कैसी खबरें चलाई जाती हैं बताने की जरूरत नहीं है। सुधीर चौधरी जैसे जाने माने बड़े पत्रकार तक 2000 के नोट में नैनो चिप लगाते फिरते हैं। किस तरीके से नफरत की दुकान चलाई जाती है आप अच्छे से जानते हैं। सुदर्शन न्यूज चैनल का जो हेड है सुरेश चौहान के कैसी बातें करता है सोशल मीडिया से लेकर अपने प्राइम टाइम शो पर, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। खबरें लगातार वायरल होती हैं, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन होता है तो मोहम्मद जुबैर पर होता है, सिद्दीक कप्पन पर होता है जो कि जमीन की पत्रकारिता करते हैं और सच आप तक पहुंचाते हैं। तो कार्रवाई के नाम पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कथित तौर पर खेला किया जा रहा है। और जब देश का प्रधानमंत्री ही मंच से खड़े होकर कहता है कि हमने ये एम्स बनवा दिया, हमने ये IIMC बनवा दिया, और बाद में पता चलता है कि ये फेक न्यूज है, तो फिर क्या ही कहा जाए। फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ के इस सख्त एक्शन पर आपका क्या कहना है? जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, जो प्रेस नोट जारी किया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।